नमस्कार, मैं वैद्य राहुल साळुंखे। मैं मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का लक्षण क्रमांक 5, उद्गार। ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं कभी कभार ये लक्षण लेकर आते हैं कि मुझे ढकारें आती है। फिर हम उसके हिसाब से अजीर्ण है क्या, किस वजह से ढकारें आ रही है, उसके हिसाब से हम चिकित्सा देते हैं। अब ये ढकारें जो आती है, उद्गार बाहुल्य जो रहता है, ये किस किस व्याधियों में रहता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो उद्गार है ये उपसर्ग लगा है गृह धातु को, तो ऊपर की ओर आने वाला जो ये उद्गार है ऐसा उसका अर्थ होता है। ये एक वेग है और जिसके धारण करने से कई लक्षण दिए हैं ग्रंथकारों ने। हृदय गौरव हो या फिर कास हो, ऐसे अलग अलग लक्षण दिए हैं इस वेग के धारण करने से। और फिर उसकी चिकित्सा हिक्का जैसे की जानी चाहिए, ऐसे भी बोला है। तो ये जो उद्गार है ये मुख्यतः अलग अलग व्याधियों में जो दिखता है, इस एक एक व्याधि की हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो मुख्य जो कफज ग्रहणी है उसमें ये जो उद्गार है ये दिखते हैं। इसमें मधुर उद्गार दिखते हैं कफज ग्रहणी में, ऐसे बोला गया है। जो लोग दिन में सोते हैं, मधुर सेवन करते हैं, मधुर आहार लेते हैं, गुरु आहार लेते हैं, ऐसे लोगों में हृदय गुरुता और बाकी की गात्र गुरुता, उदर गुरुता ऐसे लक्षण दिखते हैं। इनमें ये मधुर उद्गार जो है ये आते हैं। जब डकार आते हैं तो एक अलग ही प्रकार का मधुर रस गले में आ जाता है। ये अच्छा खासा मधुर रस नहीं रहता, ये दुष्टम मधुरम ऐसे बोला है। ऐसे दुष्ट ऐसा मधुर रस आ जाता है। तो ये जो मधुर उद्गार कफज ग्रहणी में दिखते हैं, तो हमने अगर निदान उसके बंद कर दिए और फिर उसको जो अग्निवर्धक चिकित्सा दे दी ग्रहणी की, कटुक्षार या फिर कुलतयूष या फिर दुरालभासव जो है, तो इससे ये जो उद्गार है वो बंद हो जाते हैं। हमें ये दिखते हैं कभी कभार रुग्ण कि मधुर उद्गार आने वाले, तो इनको अगर ये चिकित्सा की जाए अग्निवर्धक और जो निदान है उसका बंद करने के बाद ये जो है उद्गार बंद होते हैं। अम्लोद्गार भी रुग्णों में आते हैं, अम्ल विदग्धाजीर्ण में, अम्ल पित्त में। तो हमें वो डायग्नोस करना पड़ता है कि ये विदग्धाजीर्ण के हैं या फिर ये पांडु के हैं, क्योंकि पित्तजक पांडु में भी अम्लोद्गार आते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये उद्गार डिफ्रेंशिएट करने पड़ते हैं। ये मधुर उद्गार आमाजीर्ण में भी मधुर उद्गार बोले हैं। हाँ, तो ये आमाजीर्ण है, उसकी अगली अवस्था में कफज ग्रहणी है, ये हमें डायग्नोस करना पड़ता है। और इसके हिसाब से सिर्फ पाचन देने हैं या ग्रहणी के कोई कल्प यूज़ करने हैं, बाकी के लक्षण देखकर हमें वो कफज ग्रहणी है या आमाजीर्ण है देखना पड़ता है। अम्लोद्गार हो तो वो विदग्धाजीर्ण है या पित्तज पांडु है, ये देखना पड़ता है। तो ये जो उद्गार है ये बहुत से व्याधियों के पूर्व रूप में आता है। जैसे छर्दी के पूर्व रूप में आता है, गुल्म के पूर्व रूप में आता है। गुल्म के तो पूर्व रूप में वो उद्गार बाहुल्य, बहुत ढकार आते हैं, ऐसा बोला है। तो ये बहुत से व्याधियों के पूर्व रूप में भी आता है। बाकी के लक्षणों के देखा जाए तो हमें वो व्याधि पता चलती है कि कौन सी व्याधि है ये। अर्श में पुरुषज अवष्ठंभ रहता है, मल प्रवर्तन नहीं होता, और अर्श में भी ये उद्गार बहुत दिनों से रुग्ण में दिखाई देते हैं। अगर आपने पूछा उसको क्या कंप्लेंट है तो वो बोलता है कुछ नहीं है। और फिर आपने अगर अंदर प्रश्न पूछे कि आपको अर्श है क्या, पहले था क्या, तो वो रुग्ण बोलते हैं हाँ पहले मुझे अर्श था। तो ये अर्शजन्य उद्गार आते हैं। इसमें अर्श की चिकित्सा करने के बाद ये चले जाते हैं। आमाजीर्ण में मधुर उद्गार आते हैं, जैसे वो कफज ग्रहणी में भी आते हैं। पर आमाजीर्ण में एक टिपिकल पेशेंट का साइन रहता है, उसके चेहरे पर ऐसे सूजन रहती है, आँखों के नीचे सूजन रहती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट रहते ही है, आमाजीर्ण लोग करते ही हैं। और ऐसे अगर पेशेंट आपको दिखाई दिए मधुर उद्गार के, तो आपको उसको
लंघन पाचन ये चिकित्सा देनी चाहिए, आमाजीर्ण की चिकित्सा उसको करनी ही चाहिए। उद्गार जो है, अभी बहुत से व्याधि हैं जिसमें उद्गार है, तो मैं उद्गार का डिफरेंशिएशन करता हूँ कि ये जो वायु का प्रतिलोम है, वायु की ऊर्ध्वगति जो है, वो किसी तो अवरोध से होती है या फिर कोई संप्राप्ति होती है और वायु की ऊर्ध्वगति होती है। तो एक तो ये उद्गार का ओरिजिन आमाशय रहता है, नहीं तो ग्रहणीज रहता है, नहीं तो पक्वाशय और नहीं तो गुदज, ऐसे मैंने उसको ये करता हूँ। आमाशय में आमाजीर्ण हो गया, या फिर ये आमाशयगत वात है, उसमें भी उद्गार आता है जिसको हम षडधरण चूर्ण देते हैं। तो ये आमाशय ओरिजिन है उद्गार का। ग्रहणी में जो है वो कफज ग्रहणी है, हाँ, या फिर आमाशय ओरिजिन में विदग्धाजीर्ण भी आ जाएगा। आमाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है, छर्दी है, छर्दी का पूर्व रूप है, ये सब आमाशय जो ओरिजिन में आ सकता है। ग्रहणी में, कफज ग्रहणी में जो मधुर उद्गार आते हैं वो। पक्वाशय का अगर उसका ओरिजिन हमने देखा तो ये पुरीषज मलावष्टंभ जो रहता है, जिसमें हम गुदवर्ती देते हैं, उसमें ये उद्गार लक्षण दिखाई देता है। अगर उसमें पुरुष कृमि जो अगर ज़्यादा है, वो अगर ज़्यादा शाक खाता है, ऐसे उसके हेतु अगर दिख रहे हैं, और गुदकंडू जैसे लक्षण है, या फिर उदर परीक्षण में शूल है, ऐसे लक्षण है, तो ये जो उद्गार आते हैं उसको बहुत खराब जो बास आती है उस उद्गार को, तो उसके हिसाब से जो बास है उद्गार की, उसके हिसाब से भी उसका हम ये कर सकते हैं। जैसे रक्त पित्त में जो उद्गार आती है उसको रक्तगंध रहता है, हाँ, ये पुरुषज कृमि या फिर पुरुषज ओरिजिन को जो उद्गार है उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। तो इस हिसाब से भी हम उद्गार का परीक्षण कर सकते हैं। तो हमें इस उद्गार को क्या करना है, वातानुलोमन करना रहता है। आमाशयगत हो, इस छर्दी जिस जैसा कारण है उस हिसाब पे कारण के ऊपर हमने चिकित्सा कर दी तो ये उद्गार, ये लक्षण जो है ये ठीक हो सकता है। कई सीवियर कंडीशंस भी है, गुल्म के पूर्व रूप में भी उद्गार बाहुल्य बोला है, बहुत उद्गार आते हैं। तो वो कौन सा गुल्म है, और उस गुल्म के अवरोध जितना ज़्यादा उतना वायु का प्रतिलोम गति ज़्यादा होती है, जो हिक्का में भी होती है, श्वास में भी होती है। पर श्वास का जो ओरिजिन है वो अभी श्वास में अगले लेक्चर में ले लूँगा। तो श्वास का जो ओरिजिन है वो हृदय होता है, फुफ्फुस होता है, वृक्क विकार हो जाते हैं। पर उद्गार का जो ओरिजिन है वो आमाशय है, ग्रहणी है, पक्वाशय है, गुद है, ऐसा ये इसके जो ओरिजिन है ऐसे दिखते हैं व्यवहार में। तो इस हिसाब से हमें एक्चुअली व्याधि कहाँ से शुरू हो गई, मूल उसका स्थान कहाँ से है, वो अगर अवरोध हमें पता चल गया, हाँ, गुदांकुर है और उद्गार है, तो हमें गुदांकुर को चिकित्सा करनी चाहिए। बाह्य गुदांकुर हो, अभ्यंतर गुदांकुर हो, उस प्रकार से लेप देना चाहिए, वहाँ कुछ पिछू धारण देना चाहिए, वर्ती देनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। पक्वाशय ओरिजिन है तो बस्ती देकर, नहीं तो गुदवर्ती देकर वो पक्वाशय पुरुषज जो अवष्टंभ है वो निकालना चाहिए। ग्रहणी है तो उस प्रकार से निदान सेवन बंद करके ग्रहणी की चिकित्सा, क्षार प्रयोग हो, कुलथ यूष देना हो, या फिर कटु से कुछ अग्निदीपक पेया हो तो वो देनी चाहिए। तो इस हिसाब से आमाशय हो तो आमाशय का शोधन करना चाहिए, कौन सा दोष बढ़ गया है उस हिसाब से। तो इस हिसाब से हमें चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, हम भेद कर सकते हैं, और मूल उद्गार का कारण कहाँ से है वो पकड़ के हमने अगर चल दिए तो उद्गार जो लक्षण है या कोई व्याधि का पूर्व रूप है वो समझ में आता है और वो दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।